सो सेवन्थ पार्ट है माइनस एक्स स्क्वेयर जो यहाँ पर है, इसे हम दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देंगे सो दैट ये पॉजिटिव हो जाए। बेसिकली हमने यहाँ जो 7/2x है उससे एक्स स्क्वेयर्स के बाद लाना है। बेसिकली ये हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तरतीब में बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम एक्स स्क्वेयर को वहाँ शिफ्ट करते हैं प्लस 7/2x ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद है और ये 15/2 वहीं रहेगा। सो दैट ये अब हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते थे और फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर से जब सॉल्व करना होता था तो हम कांस्टेंट को दूसरी साइड पर शिफ्ट करते थे और फिर इस 7/2 का हाफ लेते हैं। सो 7/2 का हाफ लेने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई किया, ये बना 7/4, उसका लिया स्क्वायर और उस स्क्वायर को दोनों साइडों पर इक्वेशन के एडअप करना है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 7/2x और प्लस ये 7/4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 15/2 और ये 7/4 का स्क्वायर यहाँ भी ऐड कर देंगे। सो अब देखें अगर यहाँ पर देखा जाए ये x का स्क्वायर है, ये 7/4 का स्क्वायर है और यहाँ 7/2x है, तो ये बेसिकली x प्लस 7/4 जो है उसका होल स्क्वायर बन जाएगा। अगर इससे आप मुरब्बे को ओपन करेंगे x प्लस 7/4 के, तो ये वही कुछ बनेगा जो ऑलरेडी नीचे मौजूद है। सॉरी, ये वही स्क्वायर बनता है। अगर देखें तो 15/2 यानी 15/2 प्लस 7/4 के स्क्वायर को ओपन कर लें 49/16। सो यहाँ पर हम 16 और 2 में से एलसीएम ले लेते हैं, 16 को और 2 8 और 8 को 15 से, दैट इज़ 120 प्लस यहाँ पर 49 एज इट इज़। इन द नेक्स्ट स्टेप x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसे ऐडअप कर दें 169 बनेगा ओवर 16। अब हम स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइडों पर। सो यहाँ स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 7/4 आ जाएगा और यहाँ पर प्लस माइनस 169 का स्क्वायर रूट होता है 13 और नीचे 4। सो अब हम नेक्स्ट स्टेप में ये देखेंगे कि जो x है वो वहीं रहेगा और 7/4 को दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे, वो माइनस हो जाएगा और प्लस माइनस 13/4 एज इट इज़ ही आएगा। सो इससे हमारे पास x की दो वैल्यूज़ बनती हैं, एक पॉजिटिव के साथ और एक नेगेटिव के साथ। फर्स्टली पॉजिटिव वैल्यू ले लें, 4 एलसीएम लेते हैं, -7 प्लस 13, ये बनेगा 6/4 और एज इट इज़ 2 पे डिवाइड कर देते हैं हम और 3/2 आएगा। फिर नेगेटिव वैल्यू भी ले लें, दूसरी नेगेटिव वैल्यू है और वो आएगी -7/4 -13/4। फिर से सेम एलसीएम ले लेंगे जैसे ऊपर हमने लिया है और वो -7 -13 बनेगा एंड ये ऐडअप करने पर -20/4 और 4 5 20 एंड -5। सो दो वैल्यूज़ हमारे पास x की आ चुकी हैं, -5 एंड 3/2। तो नेक्स्ट 8th पार्ट है x स्क्वायर है यहाँ पर और ये हमारे पास टोटली एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो प्रोसेस होता है, फर्स्टली कांस्टेंट को दूसरी साइड पर शिफ्ट करते हैं। सो लेट्स सी 33/4 को दूसरी साइड पर -33/4 कर देंगे सो दैट हमने इसे शिफ्ट अप कर लिया। अब यहाँ पे जो 17 है यहाँ पर x के साथ, उसका हाफ लेना है तो वो मल्टीप्लिकेट कर देंगे हम 1/2 से, 17/2 आ जाता है, उसका स्क्वायर लें और दोनों साइडों पर इक्वेशन के एडअप कर दें। ये स्टेप्स अब हम करते आ रहे हैं सो दैट ये इजी स्टेप्स हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस 17x और
17/2 के स्क्वायर को यहाँ पर ऐड कर दें और इक्वल टू के दूसरी साइड पर भी -33/4 प्लस 17/2 का होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ये होल स्क्वायर बनता है x प्लस 17/2 का, और जब इसे आप ओपन करेंगे यही कुछ बनेगा। और यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन कर ले, -33/4 एज इट इज़ प्लस 17 का स्क्वायर होता है 289, 2 का स्क्वायर 4। सो x प्लस 17/2 एज इट इज़ का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 4 एलसीएम आ जाएगा, वो -33 प्लस 289। सो ये जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 256 बच जाएगा हमारे पास। 289 में से 33 को माइनस किया है और ओवर 4। अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट ले लें। सो यहाँ तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और x प्लस 17/2 एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पर हम प्लस माइनस 16 स्क्वायर रूट होता है 256 का ओवर 2, 4 का 2 होता है। सो सिमिलरली जो 17/2 है इसे दूसरी साइड पर शिफ्ट करें, -17/2 हो जाएगा और प्लस -16/2 एज इट इज़। सो x की दो वैल्यूज़ बनती हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। फर्स्टली पॉजिटिव वैल्यू ले लें, यहाँ पर +16/2 और सिमिलरली 2 एलसीएम आ जाएगा। इजी स्टेप्स हैं ये, -17 प्लस 16 एंड 1/2 हमारे पास -1/2 आ रहा है यहाँ पर। अब नेगेटिव वैल्यू भी ले लेते हैं जो ऊपर है हमारे पास, -17/2 -16/2 और 2 एलसीएम आ जाएगा, -17 -16 -33/2। सो ये दो वैल्यूज़ जो हैं -1/2 एंड -33/2, सो यही इसका सोल्यूशन सेट है और ये आंसर है इस पार्ट का। नेक्स्ट 9th पार्ट है 4 - 8 ओवर 3x + 1 = 3x² + 5 ओवर 3x + 1। इसकी भी हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से इसे सॉल्व करना है, और उससे पहले हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे सो दैट हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए। सो नीचे जो टर्म्स हैं 3x + 1 और 3x + 1, सो 3x + 1 कॉमनली यहाँ से एलसीएम आ जाएगा और उसी एलसीएम से हम थ्रू आउट हर टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3x + 1 ये हमारा एलसीएम आता है और इसे हम हर टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट टर्म 4 है, सो हम इसे फर्स्ट टर्म 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस नो माइनस सॉरी 3x + 1, दिस इज एलसीएम अगेन, और अब सेकंड टर्म है 8 ओवर 3x + 1। फिर हम 3x + 1 अगेन एलसीएम लिखते हैं, और अब हमारे पास लास्ट टर्म है 3x² + 5 ओवर 3x + 1। सो दिस इज़ द लास्ट टर्म और इससे भी हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम जस्ट 3x + 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12x, फिर 4 को अगेन 1 से मल्टीप्लाई किया एज इट इज़, फिर 3x + 1 3x + 1 से कैंसिल, जस्ट 8 रह जाता है और =2 के दूसरी साइड पर भी ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, और 3x² + 5 बच जाएगा यहाँ पर, 3x² + 5। सो अब हम इंटरचेंजिंग करेंगे 12x और यहाँ पर -4 बच जाएगा, =2 3x² + 5। सो फाइनली अब हम 12x जो है उसको वहाँ शिफ्ट कर देंगे, और
जो 5 है उसको हम इस साइड पर शिफ्ट कर देंगे सो दैट एक्स वाली टर्म्स एक साइड पर होगी और कांस्टेंट जो है वो एक साइड पर हो जाएंगे। सो -4 + 5 जो है वो -5 हो जाएगा यहाँ पर, और 3x² जो 12x है और उसे हम वहाँ जाकर माइनस कर देंगे। सो अब देखें तो ये -4 एंड -5 जो है वो -9 बनेगा, बट उससे पहले 3x² -12x को हम तरतीब से लिख लेते हैं और इक्वल्स टू -9। सो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें कांस्टेंट दूसरी साइड पर चला गया। अब हम 3 से डिवाइड कर देंगे थ्रू आउट सो दैट x² के साथ जो 3 है ये कैंसिल होकर 1 बच जाए। सो एज इट इज़ x² आ गया, -3 4 और 12 होता है, और ये -4x इक्वल्स टू 3 3 और 9 सो इक्वल्स टू -3। सो अब नेक्स्ट स्टेप जो होता था उसमें हम जो x के साथ वाली टर्म होती थी उसका हाफ लेते थे। सो यहाँ पर x के साथ 4 है तो ऑब्वियसली जो 4 है उसका हाफ 2 ही होता है, तो हम जो x के साथ टर्म है उसको हाफ लेकर दोनों साइडों पर ऐड अप कर देंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझाने के लिए यहाँ पर 4 का हाफ भी लेते हैं, और हाफ के लिए हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 2 का स्क्वायर दोनों साइडों पर ऐड अप कर दें। सो x² -4x प्लस कर दें जी 2 का स्क्वायर, यहाँ भी -3 और +2 का स्क्वायर। सो यहाँ देखें तो ये x का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये यहाँ पर माइनस है तो x -2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। जो यहाँ पर टर्म होती है माइनस वाली या जो 2x के साथ होती है 2 के साथ। नेक्स्ट एज इट इज़ हम -3 + 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब x -2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -3 + 4 = 1। सो अब स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइडों पर सो दैट ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाए। सो हम स्क्वायर रूट दोनों साइडों पर लेंगे। सो x -2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट। सो अब हमारे पास स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, x -2 बच जाएगा और इक्वल्स टू +-1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। सो यहाँ पर 2 वैल्यूज़ आती हैं, उसके लिए हम 2 को वहाँ शिफ्ट कर देते हैं +-1। सो x इक्वल्स टू एक पॉजिटिव वैल्यू ले लें 2 + 1, इससे हमारे पास वैल्यू बनेगी 3, और दूसरी नेगेटिव वैल्यू ले लें 2 - 1। सो ये वैल्यू आ जाएगी 1। सो हमारे पास 2 वैल्यूज़ x की आई और वही सोल्यूशन सेट होगा, और वो हैं 3 and 1। सो 1 and 3 इज़ द सोल्यूशन सेट ऑफ दिस पार्ट। नेक्स्ट अब 10th पार्ट है 7 × x + 2a का होल स्क्वायर + 3a² इक्वल्स टू 5a × 7x + 23a। सो इसकी भी हम कंप्लीट स्क्वायर से सॉल्व करेंगे, बट उससे पहले हम सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे और यहाँ पर स्क्वायर ओपन कर लें तो ये बनेगा x² + 4a² + 2 फॉर्मूले वाला, और बाकी x और 2a से जब 2 मल्टीप्लाई होगा 4ax बन जाएगा, +3a² एज इट इज़, और इक्वल्स टू 5a को अंदर मल्टीप्लाई कर दें दोनों टर्म्स के साथ। 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 35ax + 23 से मल्टीप्लाई होगा तो 115a²। सो अब 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हम 7x² + 7 को 4 से 28a² + 7 को 4ax से, तो वो 28ax बनेगा। +3a² को एज इट इज़ लिख लें इक्वल्स टू जो 35 था उसे हम यहाँ लाएंगे -35ax, और 115 को भी यहाँ लाएंगे -115a² इक्वल्स टू 0। सारी टर्म्स यहाँ आ गई। अब 7x² एज इट इज़ आएगा बिकॉज x² वाली कोई और टर्म नहीं है। यहाँ 28a² है और ये 3a² है, उसके बाद -115a² है। सो 28 और 3 को एडअप कर दें तो बनेगा 31a² और माइनस कर दें 115a²। उसके बाद हमारे पास ax वाली टर्म्स हैं और वो 28 और 35 हैं। सो इनको हम जब सॉल्व करेंगे तो -7ax बच जाएगा। 35 में से 28 माइनस हो गया इक्वल्स टू 0। सो अब सोल्यूशन गेट करने के लिए हम मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं। 7x²
31a² माइनस 115a², तो ये बनेगा हमारे पास -84a² और -7ax = 0। सो अब ये कांस्टेंट है -84a², तो इसे हम दूसरी साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम कंप्लीटिंग स्क्वायर में ऐसा ही करते हैं, कांस्टेंट को दूसरी साइड पर फर्स्ट स्टेप में शिफ्ट करते हैं। सो ये हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में जो x के साथ वाली टर्म है, x² के साथ वाली, उसको हम एलिमिनेट करेंगे। उसके लिए हम 7 से थ्रू आउट डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास x² और यहाँ भी ख़त्म हो जाएगा -ax, और यहाँ पर हमारे पास 7 × 12, और जो 12 जो है वो हमारे पास a² आ जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में हम जो x के साथ वाली टर्म होती है, जो यहाँ पर a है, x के साथ वाली टर्म का हाफ लेते हैं, और वो हाफ हमारे पास ऑब्वियसली a का a/2 आएगा, तो हम x² - ax प्लस a/2 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो उसे हम दोनों साइडों पर ऐड कर देंगे, क्योंकि ये पिछले स्टेप्स में हम कर चुके हैं, तो = 12a²। और सिमिलरली हम प्लस 12a/2 जो है उसका स्क्वायर यहाँ भी ऐड कर देंगे। इसे देखा जाए तो ये x - a/2 का होल स्क्वायर बनेगा, और = वहाँ 12a² एज इट इज़, प्लस ये होगा a²/4। सो x - a/2 का होल स्क्वायर = यहाँ पर 4 LCM आ जाएगा, और यहाँ पर 48a² प्लस a², तो इसको हम 48 + 1 जो कि 49a² हो जाएगा / 4, तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं, सो दैट स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाए और दूसरी साइड पर भी सिंप्लीफिकेशन हो जाए। सो x - a/2 = 49 का जो स्क्वायर रूट होता है, ±7 / 4, और यहाँ पर a आ जाएगा, a² था तो a स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो a को वहाँ ट्रांसफ़र कर दें, वो यहाँ नेगेटिव था वहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। सो अब x की दो वैल्यूज़ आती हैं, एक पॉजिटिव के साथ, एक नेगेटिव के साथ। फर्स्टली हम पॉजिटिव के साथ लिखते हैं 7/2a, और 2 LCM आ जाएगा, a + 7a, ये बन जाएगा 8a, a + 7a 8a/2। मज़ीद हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 8a आता है, तो हम 4a वैल्यू निकाल ली। नेक्स्ट फिर x की जो नेगेटिव के साथ वैल्यू है वो आ जाएगी, जो कि x = a/2 - 7/2a, और सिमिलरली फिर से LCM आ जाएगा, यहाँ a - 7a, तो अब ये -6a हो जाएगा, -7a में से एक a कम होगा, तो ये -3a आ जाएगा। सो -3 एंड 4a जो है वो आंसर होगा इस पार्ट का। सॉल्यूशन सेट इज, सॉरी यहाँ पर -3